सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। गोरखपुर के प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू का वायरस पाए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की विशेष टीमों द्वारा निरीक्षण और जांच की प्रक्रिया है जारी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को अब समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा। गोरखपुर रीजन को जुलाई माह तक प्राप्त हो जाएगी 20 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें। 4 दिवसीय 36वीं महिला एवं पुरुष फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप आज से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में हो गई शुरू। महिलाओं के उद्घाटन मैच में यूपी ने बिहार को हराकर दर्ज की जीत। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के आजाद चौक कैंपस में पिछले 6 दिनों से चल रहे समर कैंप 2025 का आज हुआ समापन। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर के प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू का वायरस पाए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की विशेष टीमों द्वारा निरीक्षण और जांच की जा रही है। जांच टीमों द्वारा दिए गए सुझावों के तहत प्राणी उद्यान में खुले हुए बाड़ों को बाहरी पक्षियों से बचाने के उद्देश्य से ढका जा रहा है। इस संबंध में उद्यान के निदेशक विकास यादव ने बताया कि अभी मृत पक्षियों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। सेंट्रल जो अथॉरिटी के द्वारा गठित टीम ने पूरा निरीक्षण किया था और प्राणी उद्यान के बाहर के क्षेत्र के भी विभिन्न क्षेत्रों के सैंपल लिए थे। उन सैंपलों की जांच अभी जो है निषाद भोपाल में हो रही है और उम्मीद है कि कल तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और उसके बाद ही मुझे लगता है कि सेंट्रल जो अथॉरिटी ने जो टीम गठित की थी वो ये रिजल्ट निकाल पाएगी कि इसका ओरिजिन क्या है, कि चिड़ियाघर में आया है, कहाँ से आया है। क्योंकि जैसा हम लोगों ने भी देखा कि पिछले 10 दिनों में लगभग 6 कौवे जो मृत मिले थे हम लोगों को, उसमें से 4 के सैंपलिंग करने के उपरांत हमने उसको भोपाल भेजा था। भोपाल में 3 उसमें से जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस कौवे में पॉजिटिव पाया जाना है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बाहर से आने का इसका पूरा एक प्रथम दृष्टा साक्ष्य मिलता है और कहीं ना कहीं एयरबोर्न है, कहीं ना कहीं पक्षियों के माध्यम से ये जो है फैल रहा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को अब समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 26 मई से 6 जून तक चलाई जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि विभिन्न विषय विशेषज्ञों का व्याख्यान 90 मिनट का होगा, जिसके लिए उन्हें 2000 रुपए प्रति व्याख्यान भुगतान किया जाएगा। इसमें हम मुख्यतः आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस की और नीट और जेई की क्लासेस चलाते हैं। इसमें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है बच्चों की। आईएएस, पीसीएस और सीडीएस और एनडीए की क्लासेस जो है वो दिव्यनाथ डिग्री कॉलेज में चलती हैं। इसी प्रकार जेई और नीट की क्लासेस जो है वो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में संचालित की जाती हैं। इसके लिए हम लोगों ने आवेदन मंगाए हैं। करीब 650 आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं। जून प्रथम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। उस परीक्षा में मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन किया जाएगा, उसके आधार पर क्लासेस चलाई जाएंगी। कुपोषित बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा कुपोषित बच्चों को गोद लिए जाने की व्यवस्था है। पिछले 1 साल में 500 से अधिक बच्चों को कुपोषण मुक्त किया गया है। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने दी। बच्चों की बात कर रहे हैं, अति कुपोषित जो बच्चों की बात करें तो लगभग 3800 बच्चे हैं। परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग बच्चों के जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनमें ये इनका परसेंटेज लगभग 1.5% है पॉपुलेशन का। तो ये सैम बच्चे इनको कहे जाते हैं। तो इन बच्चों की हम बात करें तो इनके लिए अलग अलग एक तो पहले से ही विभागीय सेवाओं में इनको प्राथमिकता दी जाती है। जैसे बाल विकास की जो सेवाएं हैं उसमें एक सेवा है अनुपूरक पुष्टाहार वितरण। तो अनुपूरक पोषाहार में कहीं ना कहीं जो अति कुपोषित बच्चे हैं इनको राशन सामग्री बनिस्बत अन्य लाभार्थियों के ज़्यादा दी जाती है।
महानगर में गृह कर, जल कर और सीवर कर के भुगतान पर 15% की छूट नगर निगम प्रशासन द्वारा दी जा रही है। आपत्तियों के निस्तारण को शिविर के माध्यम से भी किया जा रहा है। नगर निगम परिसर में भी जोन 1 और 3 से संबंधित जीआईएस आपत्तियों के संबंध में मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे कर निर्धारण अधिकारी, हमारे कर अधीक्षक सभी उपस्थित हैं। लगभग 150 से अधिक आपत्तियों का निस्तारण किया गया है पर्टिकुलर इस जोन में। उसके लिए जोन 2 में लालडिग्गी में, जोन 4 में सुभाष चंद्र बोस नगर में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि गोरखपुर महानगर वासियों को जो जायज टैक्स से संबंधित जो आपत्तियां हैं वो हमारे पास लाकर उसको तुरंत निस्तारण कराया जाए, ताकि गोरखपुर महानगर वासियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। इस तरीके के मेगा शिविर शुक्रवार को आयोजित किए जा रहे हैं और मंगलवार को भी समग्र दिवस में हम उन आपत्तियों को ले रहे हैं, ताकि आपत्तियों का निस्तारण जल्दी से जल्दी हम कर पाएं और जल्दी से जल्दी हमारे महानगर वासियों को राहत दे पाएं। गोरखपुर रीजन को 20 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें जुलाई माह तक प्राप्त हो जाएगी। परिवहन निगम मुख्यालय से इन बसों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ये बसें लंबी दूरी तय करने के साथ ही यात्रियों को गोरखपुर से लखनऊ, बनारस, बलिया, सोनौली और अयोध्या समेत अन्य प्रमुख जिलों तक पहुंचाएंगी। कि परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं जो ये लंबी दूरी पे चलेंगी। यहाँ से बनारस, अयोध्या, लखनऊ तक भी इनके मार्ग हैं, और इसके अलावा जो लोकल हमारे मार्ग हैं जो परिक्षेत्र के अंदर के हैं, जिसमें ठुठीबारी तक, तमकुही और सोनौली तक ये संचालन करने की योजना है हमारी। ये जो बसें हैं इनका चार्जिंग स्टेशन डेवलप किया जा रहा है। राप्ती नगर में हमने ज़मीन चिन्हित किया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगभग फाइनल है हमारा, तो वो हो रहा है। और इसके अलावा एक चार्जिंग स्टेशन बन रहा है जहाँ बसें चार्ज होंगी, उनका वर्कशॉप भी वहीं डेवलप हो रहा है। भारतीय सेना द्वारा अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियान को लेकर भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चौराहे से तिरंगा यात्रा निकाली। भाजपा महानगर मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा विरोधियों को दिए गए करारे जवाब में सेना ने अपनी कुशलता स्थापित की। और उसके विरोध में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों ने जो क्रूरता का परिचय दिया है, जहां भी वो होंगे वह पूरा निस्त्राबूत भारत की सरकार और सेना करने का प्रयास करेगी। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस आतंकवादी अड्डों को भारत की सेना ने जो निस्त्राबूत करने का कार्य किया। 4 दिवसीय 36वीं महिला एवं पुरुष फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप आज से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में प्रारंभ हो गई। प्रतियोगिता प्रदेश हैंडबॉल संघ, लक्ष्य हैंडबॉल अकादमी और खेल प्रोत्साहन समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। महिलाओं का उद्घाटन मैच उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही। प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि अश्मिता चंद ने विजयी टीमों को बधाई दी और सरकार की खेल नीति की सराहना की। और मैंने देखा है कि मतलब आज की लड़कियों में भी आत्मविश्वास जो है वो कूट कूट के भर गया है। कारण क्या है? इस तरह की प्रतियोगिताएं जो है समय समय पे जो हो रही है, तो इससे जो है उनका आत्मबल बढ़ रहा है और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों की तरफ से और इस चैनल के माध्यम से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं कि हमारे देश की बच्चियां और बच्चे जो है वो आगे बढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें। पिछले 6 दिनों से आजाद चौक स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल कैंपस में चल रहे समर कैंप 2025 का आज समापन हो गया। सेलिब्रेटिंग भारत थीम पर आधारित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसके अंतर्गत 6 से 7 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण भारत के केरल व तमिलनाडु जैसे राज्यों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।